संद्रिया रबा निम्रियोंदा रिबोरिया बाबा। प्रभु यीशु, आज का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु जो वचन हम सुनने जा रहे प्रभु, आपका वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन आत्मा और जीवन है। आज के वचन के द्वारा हर एक बहन हर एक भाई को आशीषित करना, ब्लेस करना फादर, ब्लेस करना सेनाओं का यह हो। प्रभु यीशु, ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। अपने मुंह से बोले प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। जो मैं वचन सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु, आपका वचन जो मैं सुनूंगा, मैं उस पर चलूंगा आपके पवित्र नाम से। प्रभु यीशु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर अब दया करना, रहम करना। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में हमेशा हमेशा आपके जीवन में बना रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो बहुत ही खुशी का दिन है, प्रेज लॉर्ड। एकाबैक डिसीजन बदल गया, हाँ हालेलुया। एकाबैक, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा जो भी अपने बच्चे के लिए करता, अच्छा करता है। तो और आज हम कितने 2 महीने बाद, कंटिन्यू 2 महीने बाद हम आज फिर से एक बार प्रभु के हजूरी में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और धीरे धीरे हम प्रभु के हजूरी में आते रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बहुत ही खुशी का दिन है कि रात को जब पवित्र आत्मा मुझसे कहा कि बेटा इस तरीके से कल बात करना। कल का जो वचन मेरे को नहीं मालूम था क्या बोलना है, पर मैं एक ही टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा था, सोचा था जाने के लिए, पर परमेश्वर ने कुछ मुझे अलग टॉपिक दिया। और वो ऐसा टॉपिक था कि जैसा बोलते ना, हर चीज जिंदा होना, प्रेज द लॉर्ड, हर चीज जिंदा होना। और उसी प्रकार कलीसिया भी सुबह सुबह डिसीजन हो गया कि चलो कलीसिया भी खुल गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो ये परमेश्वर के मास्टर प्लान रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, हर इंसान के जीवन में। आज और देखो कितना कम समय में हम सभी लोग इकट्ठे हो गए, हालेलुया। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर एकत्रित किया, तो एक आज जो मैं बात कर रहा हूं वो टॉपिक है चंगाई से रिलेटेड, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई, आपका फाइनेंस के चंगाई, आपके बॉडी के चंगाई, किसी भी प्रकार का चंगाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पर चंगाई उसी व्यक्ति को जल्दी मिलता है, उसी व्यक्ति के फाइनेंस मरा हुआ जिंदा होता है जो प्रभु के काम में होता है, हालेलुया। उसी व्यक्ति के जीवन में फट सिन कुछ काम होता है जो प्रभु के काम में साथ रहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 36 वचन। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। देखो, याफा में एक गांव था, याफा, प्रेज द लॉर्ड। और ये लगभग दरिया के किनारे था, या दरिया से थोड़ा अलग था। याफा नगर का एक तबीता नाम की एक विश्वासी रहती थी। कौन था? तबीता। क्या इसका कहता है? विश्वासी। इसका आगे जिक्र क्या है? विश्वासी। विश्वासी रहती थी, प्रेज द लॉर्ड। और आगे, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी, आमीन, हालेलुया। ये तबीता विश्वासी जो थी वो बड़े भले भले, अब विश्वासी का मतलब भले भले काम कौन सा किया होगा? कलीसिया में दान देना, जैसा यहाँ जिक्र है, कलीसिया के साथ वो काम करना, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के साथ वो मिलकर जो काम करती थी, इसीलिए उसको कहता है कि वह बहुत ही भले भले काम और दान किया करती थी, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
देखो, हर इंसान के जीवन में चाहता है मिरेकल होना, हर व्यक्ति चाहते हमारे जीवन में मिरेकल हो, हर व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में फाइनेंस में मिरेकल हो, आर्थिक प्रॉब्लम में मिरेकल हो, हर जगह मिरेकल चाहते हैं। पर अगर मिरेकल को सचमुच आप ग्रहण करना चाहते हैं, सचमुच आप लेना चाहते हैं, चंगाई को सचमुच लेना चाहते हैं आपके फाइनेंस में, या आप अपने जीवन में, या आप बीमार है उससे आप चंगाई लेना चाहते हैं, तो वचन क्या कहता है कि वह विश्वासी रहती थी और बहुत से भले भले काम और दान किया करती। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और अचानक उसके जीवन में ये सब चीज करते करते अचानक एक दिन मर जाए, क्या हो जाता है? देखो, अब ये मत सोचो, ये मरा हुआ दृष्टांत मत समझो, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये मर जाती है, क्या होती है? देखो, वो हमेशा विश्वासी है और प्रार्थना करती है, दान भी दे रही है, भला काम भी कर रही है, फिर भी उसके साथ बुरा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस लॉकडाउन के, इस कोरोना वायरस के महामारी के चक्कर में ये उसी विश्वासी को परमेश्वर बचा के रखा जो भले भले काम करते थे। ये मृत्यु के समय अब ये मरा हुआ है, क्या है? ये मरा हुआ है। अब 40 वचन पढ़ना। 40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये मर गई, क्या हुआ? मर गई, मर गया। और सबको मालूम पड़ा कि पतरस वहां है, कहां? दूर है, क्या है? फलाने गांव में है। अब ये मर गई, हम क्या करें? लोग हलचल मचाने लगे कि अरे बहुत अच्छा विश्वासी थी, दान देती थी, भला काम करती थी, चर्च के लिए झाड़ू मारती थी, चर्च में कुर्सी लाती थी, चर्च में कुर्सी की कमी होती थी, कुर्सी अपने पैसा से खरीद के लाती थी, चर्च में लाइट के प्रॉब्लम था तो लाइट लगाती थी, हर भला काम वो करती थी, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों हो गया? और अचानक परमेश्वर के लोगों ने, पतरस को मालूम पड़ा फलाने गांव में है, तो पतरस को बुला के लाया। क्या लाया? अब आगे की स्टोरी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। तब वो औरत को लिया, बोला ठीक है तुम लोग बाहर रहो, मैं इसको घर में लेके जाता हूं। और वो लेके गया मुर्दा को अलग और सबको बाहर किया। क्या हुआ आगे? और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, सब की ओर देखकर, वो लेडीज की तरफ देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मौत भी आपको छोड़कर भाग जाएंगे अगर आप अच्छे काम किए हैं प्रभु के लिए तो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु के कामों में आपका हिस्सा है तो वो मौत भी आपको छोड़ेंगे। चाहे आपका पैसा खत्म क्यों ना हो गया हो, वापस फाइनेंस जिंदा होगा। वापस आपकी बॉडी के कोई अलंग खराब क्यों ना हो गया हो, यीशु मसीह कहता अगर तू भला काम किया है, दान दिया है, तो ऐसा मैं करूंगा, किसी न किसी को भेजूंगा और वो तुझे जिंदा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जैसा ये तबीता उठ बैठी, पतरस, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह तो मुर्दा जिंदा कर ही रहा था, अब पतरस भी मुर्दा जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये तबीता अगर ये भले काम नहीं की होती, आज वही फेल है विश्वासी जो भले काम, परमेश्वर के काम में हिस्सा उसका नहीं है, वही फेल है। देखो आपने इसको पढ़ा क्या कि बहुत भले भले काम करती थी और क्या करती थी? भला काम का मतलब ये नहीं। देखो यीशु मसीह ने कहा, जब उसके सर पे एक कटोरा उंडेला गया, क्या तेल का, एक लेडीज ने उंडेल दी, तो उसके चेले लोग ने बहुत गुस्सा किया, अरे अच्छा होता है इसको बेच के अच्छा दाम और हम गरीबों में दान करते। यीशु मसीह ने कहा, ए गरीब सदा, भिखारी सदा तुम्हारे साथ
रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उनका बात नहीं करता है। कुछ ऐसे विश्वासी है, बोलता चलो हम कलीसिया का काम नहीं करेंगे, हम बाहर काम करेंगे। और उसका रीजन मैं बताऊंगा क्या है, और ये अगर आपको डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। पर यहाँ पे अगर स्टोरी अगर पढ़ते हैं तो तबीता इस वजह से वो जिंदा हो गई, तबीता इस वजह से वो चंगाई पाली, क्योंकि उसने बहुत भले भले काम किए थे, परमेश्वर के भवन में अच्छे काम किए थे, परमेश्वर के कामों के लिए अपना आगे आकर दान दिए थे, आगे आकर परमेश्वर के कामों में हिस्सा लिए थे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उनके जीवन में मिरेकल हुआ। आज हर व्यक्ति मिरेकल चाहते हैं, पर मिरेकल लेना आसान है, पर उसमें कंडीशन रही। हालेलुया। मालूम है लाजर जब मरा तो यीशु मसीह और 3 दिन लेट कर दिया। क्या हुआ? किया था कि नहीं किया था? और ये मारा, पतरस जैसा सुना भाग के आया। वजह क्या? क्योंकि पतरस को मालूम था तबीता बहुत सेवा में काम की थी, सेवा के लिए बहुत भागी थी। हालेलुया। और वहां पे यीशु मसीह ने जिंदा किया तो इसलिए 3 दिन लेट किया कि वह यहूदी कौम को दिखाना चाहता था कि जिंदा परमेश्वर मैं ही हूं। वो ये दिखाना चाहता था। और यहां ये भाग के आया, उसका वजह ये था कि आपने भले भले काम किए थे। प्रेज द लॉर्ड। यही मायने रखता आज के विश्वासी का। इसलिए इसमें जिक्र किया, फिर से 36 वचन पढ़ना। याफा में एक तबीता अर्थात कोमड़ी, तबीता का मतलब होता है हिरनी। हिरनी क्या होता है? तबीता का मतलब होता है हिरनी। और दूसरा अर्थ होता है कोरकास। क्या नाम है? दोरकास। दोरकास का मतलब होता है ये भाषा, प्रेज द लॉर्ड, यूनानी से आया दोरकास। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर आज लोग फेल है, लोग के बिजनेस मरा हुआ है, लोग के फाइनेंस में आशीषें नहीं है, लोगों के जीवन में कुछ काम परमेश्वर नहीं कर रहा है, तो उसका वजह है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं हो, इसलिए आपके साथ परमेश्वर काम नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। अब ये दोरकास क्या करती है? देखो दोरकास क्या बोलती है? पढ़ना। दोरकास नामक एक भले दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वासिनी थी, याद रखिए आपको। क्या था ये? विश्वासिनी। विश्वासिनी थी। प्रेज द लॉर्ड। कौन था? बोलो कौन था? आप कौन हो? ऑनलाइन वाले सुन रहे कौन है? आप सभी हम लोग क्या है? विश्वासी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इसके जैसा हमारा विश्वास है तो हम मर भी जाए, यीशु मसीह कहता तो भी जिंदा होगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। इसके जैसा विश्वास आपको करनी। मौत भी उसको ले नहीं जा पाया, छोड़ के गया। क्या किया? छोड़ के गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। और आपको मालूम है आज मैंने ये 2 पिछले वीक से जो लास्ट वेडनेसडे, फ्राइडे और 2 मीटिंग हुई है, मैं एक ही चीज पे जिक्र किया। और अगर देखने जाओ तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जिंदा हो जाए, आप चाहते हो आपका फाइनेंस जिंदा हो जाए, आप चाहते हो कि आपका बॉडी खराब हो गया है वो जिंदा हो जाए, तो आपको परमेश्वर के कामों में एंटर करनी। हालेलुया। ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सभी से कह रहा हूं, आप चाहते हो अपने जीवन में कुछ करना, कुछ हो जाना, कुछ मिरेकल हो जाना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के कामों में एंटर कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब चंगाई, अगर चंगाई आपको लास्ट टाइम भी आप सोचोगे अब मर जाऊंगा मैं, उस समय भी यीशु मसीह आकर चंगाई दे दे। ये टेंशन मत लो। कोई आदमी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मरा आदमी जिंदा हो जाए, पर यह पॉसिबल है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा रखा है।
हालेलुया। हालेलुया। आप कोई अलंग आपका खराब है, पर आप कभी उस अलंग के जरिए आप परमेश्वर के काम में नहीं आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर वो 37 वचन पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ना। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हालेलुया। ये विश्वासी थी, बहुत से भले भले काम करती थी, और उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर क्या हो गई? मर गई। बोलो, बीमार होकर मर गई थी। हाँ, और आगे? और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन। सब काम किया, भला काम भी किया, प्रार्थना भी किया, दान भी दिया, फिर भी मौत, बीमारी आ गई। हाँ, पर ये स्टोरी खत्म नहीं होता है। ये इसलिए परमेश्वर ने दिखाया कि अगर आप मेरे साथ बने हो, मैं भी तुम्हारे साथ बना। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो मौत क्यों ना हो, चाहे किसी भी मायने में कोई भी काम क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसको लात लगाने वाला है। और उससे पहले आपको लात लगाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इसका 40 वचन पढ़ोगे तो क्या लिखा, फिर से पढ़ना 40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। तब पतरस ने सबको बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। और आगे? उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जीवित क्या हुआ? दिखा। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहते हैं हमारा यीशु मसीह जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। यीशु मसीह सब काम कर सकता है आपके लाइफ में। जो ऑनलाइन मेरे साथ है, आपके भी जीवन में वो सब काम कर सकते। फर्क यह है कि आप सोचो, आप ये सोचे नहीं होगे कि सुबह सुबह पास्टर बोलेगा कलीसिया चालू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ ऐसा अटैक करो, लोग भी घबरा रहे, क्या हो रहा है यार? हाँ, टेंशन हो, लोगों को शाउटिंग हो, प्रेज द लॉर्ड। या अचानक, क्योंकि हमारा यीशु क्या है? कमाल का है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए हम आप दोनों जने, ऑनलाइन वाले भी, सब ये परमेश्वर का काम। और अब सुबह जब हम कलीसिया में आए, तब मुझे याद आया कि परमेश्वर ने ये तबीता को जिंदा नहीं किया, हमारे कलीसिया को भी खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये तबीता को ही जिंदा नहीं किया, हमारे कलीसिया को भी जिंदा कर दिया वापस। लोगों को मालूम नहीं। हम सोच रहे थे अगले हफ्ते, पर अब रात के जो प्रोफेसिक वर्ड्स जो हमें मिला, वो सुबह मालूम पड़ा, ये हमें जिंदा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए परमेश्वर के साथ बैठना बहुत ही जरूरी है आप सभी को। और यहाँ पे एक चीज आपने देखा, एक चीज कॉमन है वो 40 वचन में, कि पतरस ने प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, तबीता उठ। पर मालूम है जनेवा बाइबल में क्या लिखा है? पतरस ने उसे डांटा। क्या किया? ऐ मौत निकल, और वो निकल। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने इतने जबरदस्त उससे डांटा, ऐ निकल। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि आप सेवा के काम में है, हमें मालूम ही नहीं है कि आप सेवा के काम में आगे हैं, तो हम डांट भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, अगुआ तभी डांटते, किसी के लाइफ में कोई शैतान गड़बड़ करता है, तभी उसको 10 सुनाता है, जब वो अगुआ को मालूम हो कि इसने बहुत भले भले काम किया। और ये पतरस को मालूम था। आपको मालूम है जब पतरस के सास को बुखार पकड़ ली थी, तो यीशु मसीह ने गया और उसे डांटा। क्या किया? डांटा। प्रेज द लॉर्ड, डांटा। हालेलुया। वो डांटा,
याद रखो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Amen. क्या है, बैठे रहो शांति से आप लोग, क्यों, क्या जरूरत है नीचे ऊपर करने की, छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप जब वो डाटा वो निकला मौत, उसी प्रकार आपका भी काम, आपका वजह, आप जो परमेश्वर के साथ जो प्राइस पे करते हो ना, वह आपको एक दिन खुलाएगा, बंद दरवाजे से बाहर निकलवाएगा। हालेलुया। Hallelujah. बंद कामों से, आपके जीवन में जो बंद काम है, आपके जीवन में जो बंद चीजें हैं, यीशु मसीह से खोले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Praise the Lord. आमेन। Amen. इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप ये ना सोचे कि बहुत सारे विश्वासी आज चंगे नहीं हो रहे, बीमार है, बहुत सारे विश्वासी दुखी है, बहुत सारे विश्वासी गरीब है, बहुत सारे विश्वासी बीमार में अपनी जीवन बिता रहे। पर वजह क्या है, वो डॉक्टर के हजारों रुपया दे देगा, लाखों रुपया दे देगा, पर प्रभु के काम में हिस्सा नहीं लेगा, प्रभु के काम में वो चलना नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है लुटाओ, फिर क्या करो, लुटाओ फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको प्रभु के काम के लिए और प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए क्या करनी है, आपको तबीता के जैसा विश्वास भी रखना, तबीता के जैसा आपको अपने आप को चलने के लिए तैयारी भी करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. आमेन। Amen. मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह महान है, पर वो काम तो करना चाहता आपके जीवन में, पर क्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो काम तो करना चाहता है, पर क्या, तबीता के जैसा विश्वास को मांगना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए इसका स्टोरी जनेवा बाइबल में अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अपने आप को, और देखो आगे क्या हुआ, आगे 42 वचन। यह बात सारे याफा में फैल गई हाँ, और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास आमेन, किया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, चलो यीशु मसीह की प्रार्थना में, जरूरत नहीं पड़ी। एक चमत्कार, बहुतों ने विश्वास किया। और बहुतों ने प्रभु के साथ हो ली। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने प्रभु के साथ। हो लिया। हम यहाँ मेहनत करते, बहन जी चलोगे प्रार्थना, भैया चलो ना एक बार तो चलो। अरे भाई क्या जाए, प्रभु करेगा, प्रभु ऐसा करता है। आज देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ना, प्रार्थना करने वाले भी लोग ऐसे हैं कि वो आपको भाव न दे, बार बार उसको फोन करके कहते बहन मैं आता हूँ प्रार्थना करने। अरे भाई आप राजा का बेटा बेटी, इसका राजा। बोलो राजा का, राजा का। मैं ऐसे किसी के बुलाने से नहीं चला जाऊंगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना, मैं ऐसे किसी के बोलने से उसके घर पे नहीं चला जाऊंगा। हम राजा का बेटा बेटी, प्रेज द लॉर्ड। अपनी अपनी काबिलियत को आप नहीं जानते, इसीलिए शैतान आपको मजा ले लेता है। क्या करता है, मजा लेता है। और सब मजा लेता है तो शैतान ही कि आपके पड़ोसी भी मजा लेता है। ये आप अपनी काबिलियत को समझो कि आप किसका बेटा है, क्या है, राजा का। हाँ? लोग एक आदमी को बचाने के लिए क्या करता है, वो कलीसिया में आए ना है, उसको बोलेगा मैं आऊं प्रार्थना के लिए। अरे बाबा सोचो तो सही। मेरा ये शुरू से मेरा एक सोच थी, प्रभु के साथ में चलता, मैं एक ही चीज बोला, प्रभु जो तेरे बेटे हैं उसके लिए मैं एनी टाइम आऊंगा, जब भी वो फोन करेगा मैं आ जाऊंगा उनके घर, पर तेरे नहीं है मैं उसके लिए कभी नहीं आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा भी कुछ ये है, हम राजा के बेटा है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए कभी भी अपने आप को समझो, अपने आप को फिट करो। यीशु मसीह लास्ट ऑप्शन नहीं है, यीशु मसीह फर्स्ट ऑप्शन है। याद रखो, यीशु मसीह लास्ट ऑप्शन नहीं है, यीशु मसीह फर्स्ट ऑप्शन है। लोगों को मालूम नहीं, लोगों को चलना का मालूम नहीं,
इसलिए उनके जीवन में मिरेकल होता नहीं। हालेलुया। एक बहन मुझे बता रही थी कि मैंने उसके लिए फोन पे प्रार्थना की जाके, और कुछ दिन के बाद वो दूसरे कलीसिया वाले को बुलाकर प्रार्थना कराई। मैं बोला आप लोग कितने दिन से उसके पीछे हो? तो बोलता है बहुत सालों से। कभी आया प्रार्थना में? नहीं आता है, खिलाफ करता है। मैं बोला फिर भी उसके पीछे सब लगे। बताओ, जब आपका वो सुनता भी नहीं फिर उसके पीछे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? आपको मालूम है तबीता के लिए पतरस भक्त क्या है? क्या आया? देखो आगे पढ़ो, 37 से वापस पढ़ो, 37 से देखो क्या करता है। पतरस भाग के आता है। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हाँ, उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पे रख दिया। हाँ। इसलिए कि लुद्धा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर पतरस की वहाँ है 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के चेलों को मालूम पड़ा कि हमारा पास्टर फलाने घर में है, फलाने गांव में है। उसको झटपट 2 आदमी को भेजा, जाओ उस पास्टर जी को बोलना वापस आओ जल्दी, फटाफट, देर मत करो। क्या करो? देर मत करो, काम बिगड़ने वाला है। और फटाफट पतरस तुरंत सोचा विचारा नहीं, उसके साथ हो लिया। आगे पीछे देखो। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। बोलो पतरस तुरंत उनके पीछे हो लिया। हाँ, पतरस देर नहीं किया, क्योंकि आपको पहचानता था पतरस, अपने लोगों को जानता था। हालेलुया। पतरस के इतना खौफ था कि अगर 4 आदमी घर में बात कर रहा है और जैसा पतरस दरवाजा ठकठका मालूम पड़ गया, पतरस सब चुप हो जाता, साइलेंट हो जाता पतरस। नहीं रे बाबा, इसके सामने नहीं बोले। आदमी बोलने से मर जाता है इसके सामने। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सफीरा और हन्ना बोलने से ही मर गया झट। और उस दिन से पतरस से इतने सब डरने लगे, पूछो मत। आप कौन हो? राजा के बेटा। इसलिए उसका नाम था इंग्लिश में साइमन। प्रेज द लॉर्ड। पतरस का मीनिंग होता है इंग्लिश में क्या? साइमन। हालेलुया। इसलिए किसी को मालूम नहीं नाम क्या रखा जाए बच्चे को। हमारे पास बहुत सारे नाम है लोगों को रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं अरे पास्टर में क्या नाम रखे हैं पास्टर जी बच्चे? अरे क्या एक एक नाम ऐसा नाम है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब बताओ, अब किसी कलीसिया में किसी के बच्चे होगा, लड़का होगा, साइमन रख, फर्स्ट क्लास नाम है ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। शाउट कर स्पेलिंग। पर जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो सब कुछ होता है। याद रखो, परमेश्वर के साथ नहीं, उसके साथ कुछ नहीं, वो फंसेगा। इसीलिए अपने आप को तबीता की तरह विश्वासी बनाओ कि पास्टर भी एनी टाइम आपके लिए फ्री रहे, परमेश्वर भी आपको एनी टाइम आपके लिए फ्री रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप ऐसा विश्वासी न बनाओ कि अगर परमेश्वर भी देख ले तो जैसा नीति वचन की किताब लिखा है, जब तू पुकारेगा तो मैं अपना मुंह, क्या लिखा? आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे 25 पहला अध्याय उसका 25 वचन। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी की। हालेलुया। अब यहाँ पे बुद्धि की वरदान कहती है कि जब मैंने तुझे बताया कि तू मेरे काम में रहना, मेरे योजना में रहना, मेरे भवन के साथ चलना, तब तूने मेरी सम्मति को अनसुनी की। मेरी सम्मति को, मेरी शिक्षा को तू कान से सुना। पर क्या ऐसा बोला? हमको सुना। कोई बोलते ना, कोई बहन या कोई भाई सुने रहते, हमको नहीं मालूम क्या सुना। सुने तो जरूर रहते पर क्या रहते, हमको याद नहीं। हाँ, अनसुनी। आगे, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। मैंने तुझे डांटा भी, तू सुना है, मैं जानता हूं, तुझको मैं बताया था, तू सुना है, पर तूने उसका मूल्य ना जाना। और इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। हाँ, इसीलिए जब कोरोना वायरस आ जाएगा, और तू आज मैं सुबह सुबह जैसा ही मोबाइल खोला, 4 व्यक्ति अपने घर में फांसी लगा के मर गए भूख के कारण। किसके कारण? भूख के कारण। कर्नाटक में। अब सोचो, 2 लड़की, माँ बाप,
वो फोटो में देखा। सोचो ऐसी हालत है लोग, और आने वाला टाइम ऐसे बहुत भी खतरनाक होगा। पर उसने कहा ये महामारी कुछ भी हो, पर तू मेरे साथ बना रहेगा तो मैं भी तेरे साथ बना रहूंगा। और उसने कहा जब ने मैं तुझे ताड़ना दी तो तू उसको ध्यान नहीं दिया, अनसुनी किया, इसलिए जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगा तो क्या करूंगा? अनसुनी करूंगा। अब देखो तबीता के ऊपर मौत की विपत्ति आई, पर यीशु मसीह उसके लिए भाग गया। हालेलुया। तबीता, अगर वही जगह पे तबीता कभी सेवा के काम में नहीं सारी हुई तो पतरस भी सोचता है अरे क्या है? ये तो कभी काम की नहीं, इसके साथ क्या जाने। प्रेज द लॉर्ड। पर भाग क्या है? आगे क्या हुआ? पढ़ो आगे। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भवंडर के समान आ और पड़ेगी, विपत्ति बवंडर के समान तुम पर आ पड़ेगा, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तुम संकट और शक्ति में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। हाँ, जब तुम मेरी नहीं सुनेगा तो मैं भी तेरे ऊपर जब आएगा ना तो बाजू वाले को बोलूंगा ताली बजा, बाजू वाले को बुलवाऊंगा ताली। बाजू वाला तेरे को देखकर क्या करेगा? हाँ, मजा लेगा। क्या लगेगा? मजा लेगा बाजू वाला, क्योंकि तूने मेरी सुना नहीं ना, इसलिए ऐसा होगा। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज अगर ये वचन मैं कहता हूं मुझे प्रॉफिटिक मिला वर्ड्स, तो मैं कहता हूं मेरा कलीसिया ओपन हुआ तो आपके जीवन में ये प्रॉफिटिक वर्ड्स है, आपका भी लाइफ खुलेगा। आमीन। आपका भी सब खुलने वाला है, आपका भी सब खुलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु ने मेरा प्रॉफिटिक वर्ड्स के द्वारा मेरी कलीसिया खोल दी तो आपको भी खोले। याद रख, ये वचन ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूं कि मैंने ट्रेनिंग प्रैक्टिस करके लाया, नहीं, मुझे प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु जब आपसे कहता है, और प्रभु कहने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को वो स्वयं आके तलवार लेके उसको बचाने खड़ा नहीं हुआ, बोला ए चल तलवार लेके सामने से युद्ध कर, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। और परमेश्वर दुश्मन के मन में ऐसा घबराहट डाल देता था, अरे उसका तलवार बहुत बड़ा बड़ा है, भाग रे भाग। और जैसे भागता था बस, हाँ, उसके मन को बेचैन कर देता था। क्या करता था? आज दुनिया का मन क्या है? बेचैन। अरे लगता है चेक कराना पड़ेगा, घबराहट हो जाती है। क्या हो जाती है? बेचैनी हो जाती है यार कहीं। हालेलुया। और अगर आपको बाजू वाला भी कोई खांस दिया तो आपको भी डर, थोड़ा सा साइड हो लेते हैं आपका। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैठे यहाँ पे सभी से कहता, परमेश्वर डर डालता है ताकि आप आओ, समझो उस परमेश्वर को। हाँ, पर अपना विश्वास ही जीवन तबीता के जैसा बनना है। आमीन। वो मौत को भी परमेश्वर उसके दूर किया, तो आपके जीवन में भी टाइम कुछ भी बाहर चलता हो वो मायने नहीं करता, वो आपका टाइम बदलने वाला है। क्या करेगा? आपका टाइम बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको खरा, इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में जब कलीसिया जनवरी फरवरी में यहाँ जब चल रही थी, और मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो गया है, और वह अब वो फ्री है। आमीन। इसलिए आप अपने परमेश्वर के कामों के अंदर आपको रहना है। क्या करना है? परमेश्वर के कामों के अंदर आपको रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और डांट लगानी, क्या करनी है? डांट लगानी। आप परमेश्वर के काम में हो और कोई चीज आपको दबा रहा है, क्या करना है? बीमारी आपको दबा रहा है, गरीबी आपको दबा रहा है, अनेक अनेक प्रकार की समस्या आपको दबा रहा है, तो आप याद रखो लूका 10 उसका 19 वचन। क्या? लूका 10 उसका 19 वचन क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है,
और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। दुश्मन आपका, चाहे बीमारी वाला दुश्मन हो या गरीबी वाला दुश्मन हो या कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, आपका दुश्मन बाजी वाला नहीं है कोई। आपका दुश्मन कौन है? वह शैतान। हालेलुया। हालेलुया। और कहते हैं उसकी सारी पावर के ऊपर, उसकी सारी अथॉरिटी के ऊपर तुझे मैं अथॉरिटी दी है कि उसे तू नष्ट कर सकता है। आमीन। तू उसे नष्ट कर सकता है और उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। पर हमें तो बड़ा अच्छे से हानि पहुंचा डालता है क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते। मैं इसलिए कहा हानि पहुंचाने का वजह है, आप तबीता का मौत हानि पहुंचा पाई, ले जा पाई नहीं ना। पर 36 वचन उसका मालूम बताता है कि क्यों नहीं उसको हानि पहुंचा पाया, क्योंकि वो अच्छा अच्छा भला काम करती थी और दान करती थी परमेश्वर के सेवा में। अगर उसके बारे में जेनेवा बाइबल में मैंने पढ़ा तो क्या लिखा मालूम है? वो स्वयं पूछती थी अपने अगुआ से कि क्या मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्या दे सकूं, मैं क्या कर सकूं। वो ये पूछती थी, इसलिए उसको मौत भी नहीं छीन पाया, किसी मौत भी उसको उठा नहीं पाया। इसलिए आज आपको भी वो मौत भी आपको नहीं उठा पाएगा। आप डोंट वरी, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के साथ वफादार हो। इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में गाना बनाया, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। इस दुनिया का ही नहीं, उस दुनिया में भी, नई जमी और नई आसमां पे वो वारिस भी होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वफादार किससे मालूम पड़ता है? क्या परमेश्वर के काम में आप हैं? इसलिए ऑनलाइन जितने भी बहन, जितने भी भाई फेसबुक के माध्यम से आप सुन रहे हो, मैं आपसे भी कहता हूं वफादार होना जरूरी। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर का वफादार हो, दुनिया का हो ना हो। इसलिए मेरे से जब भी कोई आदमी बोलता है, मैं किसी बोलता हूं मैं पहले परमेश्वर का वफादार हो जाऊं तो तुम्हारा भी हो जाऊं। अगर परमेश्वर का धोखा देने वाला हूं तो तुम्हें भी धोखा दूंगा। क्यों? जब मैं अपने बाप का सगा नहीं हूं तो तुम्हारा कैसे सगा होऊंगा? सोचो तो सही। हाँ, जब मैं अपने बाप का सगा नहीं हूं तो तुम्हारा, आपका कलीसिया का सगा कैसे होगा क्या? नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग गरीब, इसलिए मेरे साथ जो रहे हैं ब्रदर 4 साल 5 साल से, जो मुझे देखे, मैं अपने परमेश्वर के साथ कितना वफादार हूं, उनसे अगर बैठोगे तो बता देगा। तकलीफ में, दुखी में, कैसे भी हालत में मैं वफादारी से रहा और वो मेरे साथ खड़ा। लोग क्या बोलते मैं कभी नहीं देखा। आप अपने बाप के प्रति वफादार। हालेलुया। लोग अपने आप, परमेश्वर कुछ ऐसा काम करेगा जो आप सब कुछ बदले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, बहुत सिंपल है कि हम एक का वफादार नहीं हो पाए तो दुनिया के कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। आप सोचना ना, मैं आपको मीठा मीठा बोलूं, मैं अपने बाप को धोखा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपने बाप को क्या कर रहा हूं? धोखा दे रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया। क्या दिया? पर उसको भी जहां गया वो धोखा ही मिला। कितने साल मिला? 14 साल मिला। हाँ, धोखा बोओगे धोखा ही काटोगे। हालेलुया। इसीलिए तबीता धोखा नहीं बोई, अपने बाप, अपने परमेश्वर के प्रति वो वफादार रही तबीता, इसलिए वो उसके साथ धोखा नहीं हुआ। आज विश्वासी मर जाते हैं, आज उसे कोरोना वायरस हो जा रहा है, मर जा रहे, तो वो परमेश्वर को धोखा दिया, इसलिए उसके साथ। समझ गए? आप परमेश्वर को धोखा दोगे तो आपको कौन बचाएगा? आप अपने बाप को धोखा, आपने, आपके बच्चे आपको धोखा देगा तो आप उसके पास पक्ष लड़ोगे क्या? नहीं लड़ोगे ना। बल्कि रास्ता में कोई उसको मार रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा ये उसको गाली दिया था, मार रहा है, आप अपने बच्चे को ही मारोगे। क्या करोगे? मारोगे कि नहीं मारोगे? तो यही बात, यही फंडा है हर चीजों का। इसलिए ऑनलाइन वाले जितने सुन रहे, आप भी अपने बाप के प्रति वफादार बनो। और हम सभी का बाप एक है, जो यीशु मसीह। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the आमेन। Lord. Amen. और उसका वफादार बनना है, और वो आपको वारिस देगा, वो आपको वारिस बनाएगा। नई जमीन और आसमान पे वो आपको रखेगा, और वो आपका परमेश्वर होगा, उसने वादा किया है। इसलिए तबीता के जीवन में धोखा नहीं हुआ, वो वजह था तो वफादार। आप भी वफादार हो, बस सिंपल सी है कि जो बोओगे, हाँ, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए मेरे कलीसिया का हर मेंबर, हो सकता है सारे मेंबर के हफ्ते में मीटिंग होगा, इसी जगह पे आपको फोन किया जाएगा, फटाफट सब लोग। आपको आना नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे नहीं आएंगे चलेंगे, पति पत्नी जरूर आना है। याद रखो, वफादारी से अपने परमेश्वर का काम करना है। क्या करना है? वफादारी से। आपके जीवन में भी सब वफादार लोग भी मिलेंगे, आपको सहायता करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तबीता के जैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर वफादारी का इनाम देगा। हालेलुया। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहता हूं, आपको भी परमेश्वर वफादारी का इनाम देगा अगर वफादारी रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वफादार रहा, भाईंदर में सबसे पहले कलीसिया मेरा खुल गई। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अभी तो बहुत चीज होना है। एक ही दिन प्रेयर किया, अभी 2 दिन पहले मैं एक ही दिन अभी प्रेयर किया हूं कि मेरी कलीसिया खुले। कितने दिन, 2 महीना बंद रहा, अभी 2 दिन पहले मैंने प्रेयर किया, गुरुवार के रात को, और मेरी कलीसिया खुली। और मैं बहुत ही सीरियस में प्रेयर किया कि शैतान जितना भी चैप्टर हो, आज उसकी चैप्टर डिग्री निकालेंगे। हालेलुया, और प्रेज द लॉर्ड। और मुझे भी मालूम पड़ा, आज तो मैंने किसी को धोया है मस्त साबुन लगा के, और उस दिन मेरी बीवी भी साथ थी, वो भी धोते देखी, 2 घंटा कंटिन्यू उसको धोया, छोड़ेंगे नहीं। जब आप उसको धोने के लिए तैयार हो, तो आपके जीवन में भी रास्ता, जैसे आपके दरवाजे के सामने काई लगाओ और आप धोओगे तो आपको ही अच्छा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? वो काई इसलिए लगाया है, शैतान गिर सको। क्या लगो? गिर सको। पर आपके पास कपड़ा धोने वाला भी तो बरस होगा, उससे थोड़ा रगड़ दीजिए। क्या कीजिए? उससे थोड़ा रगड़िए तो सही, वो छूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप बोलोगे कपड़ा धोने वाला भी बरस नहीं है, तो कम से कम आपको तेल रगड़ने वाला बरस तो होएगा ही ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बर्तन धोने वाला बरस मत रगड़ना, नहीं तो स्टील का होता है वो देवी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये याद रखो, जब आप उसको धोने के लिए तैयार हो, तो उसका सुख भी आपको ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। एक दिन मेरी वाइफ बता रही थी कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि काई का मीनिंग क्या है, और काई कुछ खराब होता है। काई, जो काई लगता है ना, वो गलत चीजों को दर्शाता है। और उसको ऐसा बाइबल में लेव व्यवस्था के विवरण में ऐसा लिखा गया है कि अगर वो है तो उस घर को 7 दिन तक बंद रखो, और अगर नहीं जाता है तो वह अशुद्ध है। क्या वो घर? और गांव में जाओगे तो हर कल के पास काई लगी रहेगी। हाँ, कितने तो उसके वजह से गिर जाता है बेचारा। गिरता है कि नहीं गिरता है यार? और उसका मीनिंग ही किसी को मालूम नहीं भाई कि गिरने के लिए ये बनाया है। ये शैतान का चाल है, काई लगाना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास छोटा सा झोपड़े के मोड़ी होता है, उसमें काई नहीं लगता, और इतना बड़ा कल रहेगा फिर भी काई लग जाता है। बताओ, क्योंकि शैतान उसकी आंखें अंधी कर दी। और वही बहन, वही भाई बंबई में आएगा, उसके घर में काई नहीं रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है उसको थोड़ा धो, साफ करो। क्या करो? साफ करो। क्या करो? साफ कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसको साफ करेंगे, आपके दरवाजे पे कोई भी आएगा अच्छा लगेगा। तो शैतान क्या है? साफ करने के लिए उसको साफ करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जीवन भी खुशहाल होएगा। आमीन। और तबीता अपने लाइफ में साफ करती रही। क्या करती रही? फिर भी एक दिन गिर गई। क्या हुआ? तबीता अच्छे से साफ करती रही, पैसा लगा के साफ करती रही, और फिर भी गिर गई। पर परमेश्वर बोला, आप गिरी ना, तेरा पैर नहीं टूटने दूंगा, तेरी हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, तुझे जलने नहीं दूंगा।
तुझे गरने नहीं दूंगा, तुझे जिंदा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार आज आपको भी परमेश्वर कहता है, वो आपको कुछ होने नहीं देगा। क्या करेगा? वो जिंदा रखेगा और ऊंचा करेगा और ऊंचा करेगा और ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा कि आप सोच नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप याद रखो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी ऑनलाइन आप सभी आज आए, प्रेज द लॉर्ड। और पहले दिन ही बहुत सारे बहन, बहुत सारे भाई आए। हालेलुया, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने सब आने। हाँ, हमने सोचा भी नहीं। हमने सोचा आज स्टार्ट कर देते। क्या कर देते? काम होता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये, और आपको मालूम है कल से ही प्रेज द लॉर्ड उसके बारे में बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो अपना आप विश्वास तबीता लेडीज थी, उसके जैसा विश्वास आप बनाओ और परमेश्वर के कामों में अपने हाथ को बढ़ाओ। क्या करो? अपने हाथ को बढ़ाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको जीवन को ऊंचा करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपका वचन ये जो आज इन लोगों को सुने, खुदा ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु इनके जीवन में जैसा तबीता के जीवन जिंदा हो गया, वैसा इनके लाइफ जहां जहां मरा हो, इनके फाइनेंस जहां जहां मरा हो, वो आज इस वचन के द्वारा जिंदा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते, और ये वचन आप सभी के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।